देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। फूड प्रोसेसिंग की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने शुरू की 5 नई यूनिट, हजारों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। केंद्र सरकार ने गेहूं की खेती करने वाले किसानों को दिया बड़ा तोहफा। 2000 रुपए क्विंटल के पार पहुंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब झारखंड के किसानों को भी खेती के लिए मिल सकेगा 50,000 रुपए का कर्ज। राज्य सरकार ने नाबार्ड से मिलाया हाथ। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में अन्य 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिसके तहत इसकी 1 यूनिट कर्नाटक में, 1 असम में, जबकि 3 यूनिट गुजरात में स्थापित की गई हैं। इन 5 परियोजनाओं में कुल लागत करीब 124 करोड़ रुपए लगाई गई है, जिसमें मंत्रालय की तरफ से 28 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। खास बात यह है कि सरकार द्वारा शुरू की गई इन सभी परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से 270 और अप्रत्यक्ष रूप से 550 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि 7,700 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तो इस दौरान पशुपति कुमार पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसकी शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2016-17 में की गई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसे एक व्यापक पैकेज के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण होगा। राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि अगर कोई चीज खराब ना हो, अधिक उत्पादित हो गई है तो उसे बचाने का काम करेंगे, तो वो काम किसी किसान को बचाने का नहीं है, उद्योग को बचाने का काम नहीं है, बल्कि ये काम हमारे देश के लिए लाभकारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि परियोजना के तहत गुजरात में मैसर्स फिनिक्स फ्रोजन फूड्स आनंद, मैसर्स अथॉस कोलेजन, वसंत मसाला का शुभारंभ किया गया है, जबकि कर्नाटक के तुमकुर में मैसर्स हैंड फ्यूचर नेचुरल प्रोडक्ट्स और असम में मैसर्स ग्रेन टेक फूड्स की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि मेगा फूड पार्क परियोजना के तहत देश भर में अभी तक कुल 41 मेगा फूड पार्कों को ही परमिशन दी गई है, जिनमें से अब तक 22 मेगा फूड पार्क चालू हैं, जबकि अब और 5 की शुरुआत की गई है। जहां एक तरफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने रबी फसलों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के तहत इस रबी सीजन में 6 तरह के फसलों की सरकारी खरीद के जारी मूल्यों में बढ़ोतरी की गई है। बात करते हैं रबी की प्रमुख फसल गेहूं की, तो सरकार ने पहली बार गेहूं का एमएसपी 2000 रुपए से ज्यादा तय किया है, जिसको देखते हुए किसानों में भी खुशी की लहर है। दरअसल सरकार ने गेहूं का एमएसपी अब 1975 रुपए से बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में 40, जौ की एमएसपी में 35, चने में 130, मसूर और सरसों में 400 और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब किसानों को गेहूं की सरकारी कीमत 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चना की 5230 रुपए प्रति क्विंटल, जौ की 1635 रुपए, मसूर दाल 5500 रुपए, सूर्यमुखी 5441 रुपए और सरसों 5050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। किसानों को जमींदारों और साहूकारों से महंगे ब्याज पर कर्ज लेने से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारों और बैंक द्वारा नए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अक्सर किसान बैंकों का रास्ता तभी पकड़ते हैं जब उन्हें बड़े लोन की जरूरत होती है, और छोटे मोटे लोन के लिए किसान आलस करके अक्सर साहूकारों और जमींदारों के पास चले जाते हैं, मगर उस पर भी ज्यादा ब्याज के चलते किसानों का कर्ज बढ़ता चला जाता है। ऐसे में नाबार्ड ने किसानों को छोटा और सस्ता लोन दिलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा JLG का विस्तार करते हुए नाबार्ड ने 3 नए बैंकों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर किए हैं, तो इसके तहत हर JLG को 4,000 रुपए का ग्रांट भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा JLG का विस्तार करते हुए नाबार्ड ने 3 नए बैंकों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत हर JLG को 4,000 रुपए का ग्रांट भी दिया जाना है। JLG यानी जॉइंट लॉयबिलिटी ग्रुप का मतलब है कि 4 से 10 या फिर अधिकतम 20 लोगों का अनौपचारिक समूह होता है जो समान व्यवसाय में लगे होते हैं। JLG के तहत किसान सदस्य को 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि JLG एक उधार लेने वाली इकाई के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य आर्थिक तंगी से जूझ रहे छोटे और सीमांत किसानों को लोन और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं बाकी खबरों पर। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद यानी कि TPCI ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत दोनों संयुक्त रूप से कृषि आयात और निर्यात प्रबंधन पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम की पेशकश करेंगे। खबर की माने तो ये 6 महीने का ऑनलाइन कार्यक्रम निर्यातकों को कृषि व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराएगा। इनमें उत्पाद से लेकर बाजार की पहचान, निर्यात और आयात की प्रक्रियागत औपचारिकताएं और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से सुरक्षित भुगतान का निपटान आदि तक शामिल है। हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना के तहत युवाओं और किसानों को स्वरोजगार दिलाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों की मरम्मत करने के लिए आवासीय प्रशिक्षण योजना 2021-22 का उद्घाटन किया है। सरकार की इस खास योजना के तहत एक साल में तकरीबन 675 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से इसके लिए फ्री में रहने, खाने और 26 दिनों तक ट्रेनिंग देने की भी योजना है। किसानों की उपज को सही समय और कम लागत में बड़े और बेहतर बाजारों तक पहुंचाने में इस समय भारतीय रेलवे अपना बड़ा योगदान निभा रही है। इसी कड़ी में अब 2 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। खबर के अनुसार पूर्व रेलवे ने पश्चिम बंगाल के शांतिपुर और गेदे रेलवे स्टेशन से 2 नई कृषक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों ट्रेनें गेदे से सियालदह और शांतिपुर से सियालदह रूट पर चलेंगी। दोनों रूट के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर किसानों के उत्पाद के लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा भी मौजूद रहेगी। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।